बीते दिनों से बराबर हमने कुछ बातों को देख रहे हैं भाइयों बहनों, बाइबल स्टडीज के माध्यम से। तो आज भी हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का कुछ उपदेश को हम लोग देखेंगे। पहले भी कुछ देखे थे, आज भी कुछ उपदेश को देखेंगे समय को देखते हुए। सो हम लोग निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 14 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 14 पद मैं पढ़ता हूं। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। मेरे बहनों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कोई भारी विपत्ति हम पर आज आना पड़े। ये हमारा आज पॉइंट रहेगा, पहला पॉइंट रहेगा कि कोई भारी विपत्ति हम पर आना पड़े। किस तरह से उपदेश है उसको जरा ध्यान करते हैं। बहुत सी जगह में इसके बारे में लिखा हुआ है, हम जानते हैं, ये वचन को भी हम सबको जानते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि भारी विपत्ति किस लिए आता है और किस किस कारण से आएगा। सिंपल एक उदाहरण मैं एक एग्जाम्पल देके बताना चाह रहा हूं। एक व्यक्ति के पास में 2 कुत्ता था, प्यारा प्यारा कुत्ता थे। एक सफेद वाला कुत्ता था और एक ब्लैक कुत्ता था, काला वाला। तो उसमें से काला वाला कुत्ता है ज्यादा बदमाशी कर रहा था, पागल जैसा, किसी को भी दौड़ाता था, काटने के लिए होता था, बात नहीं मानता था, लेकिन वो भी प्यार करता था अपने मालिक को। लेकिन जब पब्लिक को हानि करता था तो ये भी सोचता था मैं क्या करूं। लेकिन सफेद वाला कुत्ता वो बहुत प्यारा था, इतना प्यारा था और इतना सुंदर बात मानता था, मतलब बहुत सुंदर प्यारा था। बट मालिक तो ये दोनों कुत्ता को उसको संभालना चाह रहा है, दोनों कुत्ता को साथ में ही रहना चाह रहा है। तो किस तरह से रहेगा, किस तरह से रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। क्योंकि उसको मार नहीं सकता, तो उसको क्या करेगा, सिंपली काला कुत्ता को खाना पीना कम देगा, ज्यादा प्यार नहीं करेगा। व्हाइट कुत्ता को ज्यादा प्यार करेगा, खाना पीना ज्यादा देगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, काला कुत्ता जगह जो एनर्जी खत्म हो जाएगा, कम खाएगा तो एनर्जी कम हो जाएगा, तो उसका जो हरकतें हैं, बदमाशी, जो शैतानिक हरकतें हैं, वो ऑटोमेटिकली उसका कम हो जाएगा। और इधर जो सफेद कुत्ता है वो पूरा और सुंदरता के साथ प्रेम से बढ़ते चले जाएगा। भाई और बहनों, मैं छोटा सा एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूं कि हमारा जीवन भी इस तरह से है कि हम जब बपतिस्मा लेते हैं, जब प्रभु का हम लोग ग्रहण करते हैं, प्रभु को हम जब ग्रहण कर लेते हैं, तो उस पे हम लोग का देखिए वहां पे दो स्वभाव हो जाता है। क्योंकि पहले हम काले कुत्ते की तरह हमारा स्वभाव रहता है, क्योंकि हमारा जीवन किसको काटते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, झगड़ालू, पीना खाना, पाप में डाह में, मतलब पुराना स्वभाव में हम लोग लगे रहते हैं। तो जब प्रभु को हम लोग ग्रहण कर लेते हैं तो हमारा एक नया स्वभाव आ जाता है। तो हमारा नया स्वभाव को बढ़ाने के लिए हमें डेली बाइबल पढ़ना जरूरी है, परमेश्वर के साथ संगति रखना बहुत जरूरी है, उसको ध्यान मगन करना बहुत जरूरी है, परमेश्वर का वचन को सुनना बहुत जरूरी है, कलीसिया में आना बहुत जरूरी है, कलीसिया में संगति करना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम लोग का भी पुराना स्वभाव के साथ में क्या वो रह जाएगा। पुराना स्वभाव के साथ में लड़ाई होता है। अगर हम उस लड़ाई में जीतना है तो बाइबल पढ़ना हमको बहुत जरूरी है। तो भैया बहनों, हम पुराना स्वभाव के साथ में किस तरह से हम लड़ पाएंगे, हम डेली मेडिटेशन करेंगे, डेली बाइबल पढ़ेंगे, तो हम उस स्वभाव को लड़ पाएंगे। और वो स्वभाव धीरे धीरे कल्ले कुत्ते के नाई धीरे धीरे उसका एनर्जी खत्म होता चले जाएगा और हमारा नया स्वभाव जो प्रभु यीशु मसीह में हम लोग हैं, हमारे वो स्वभाव वो बढ़ते आएगा, उन्नति आएगा। तो एक देखिए, ये हमने पढ़ा ये वचन कि ऐसा ना हो, ऐसा देख तू चंगा हो गया है, फिर ऐसा ना हो कि तुम ऐसा ना हो कि इससे कई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। फिर पाप करेगा तो भाई 100% बोलेगे, अगर कुछ तुम
आज उद्धार पाए हैं, हम लोग उद्धार पाए हैं, और उद्धार पा करके ऐसे गलती हम लोग ना करें कि वो परमेश्वर बोलता है कि ऐसे भारी विपत्ति पड़ जाएगा कि मैं उसको भी मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मतलब पुराना स्वभाव से हटो। एक 38 वर्ष की बीमार व्यक्ति को यीशु मसीह चंगा किया, हम सब को जानते हैं, बहुत सारी चीज है। और उससे कहा कि फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना। अब तू फिर से पाप करेगा तो इससे भी भयंकर विपत्ति तुझ पर आ पड़ेगी, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। कितना बड़ी बात बोला था, बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। सच में हमें इस विषय पर अगर हम सोचते हैं तो कितना डर लगता है। प्रभु ने बहुत सारे लोगों को हमें बहुत सारी चीजों से हमें छुड़ाया है, हमें उन पापों से छुड़ाया, हमें बचाया, हमें चंगाई दिया और आशीष भी दिया। कितनी बड़ी बातें हैं। हम मत्ती रचित सुसमाचार में निकालते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार थोड़ा पढ़ने में सहायता करिएगा कोई भी। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 45 पद पढ़ो। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उनमें बैठकर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसे ही होगी। इस देश के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी होगी। अपने लिखता है बुरी, देखो, और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी भयंकर हो जाता है, पहले से भी भयंकर हो जाता है। आज प्रभु यीशु मसीह को हम लोग ग्रहण किए हैं, वो हमारा उद्धार करता है, हम विश्वास करते हैं। ऐसा ना हो मेरे प्रिय भाई और बहनों कि ऐसा ना हो, अगर हम चूक जाएंगे ना, ऐसा ना हो, ऐसा हो जाएगा तो जो पहले दशा से भी हम भयंकर हो जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में साथ साथ, परमेश्वर के साथ साथ, वचन के साथ साथ हमको चलना बहुत जरूरी है। सावधानी के साथ चलना जरूरी है, संगति में बने रहना बहुत जरूरी है। अगर हम फिर से उन गलत काम करते हैं, पुराने स्वभाव में आते हैं, उसी जीवन बिताते हैं, निश्चय हमारे ऊपर भयंकर विपत्ति आ सकती है, जिसका हो सकता है हम सामना भी उसका हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे विपत्ति आ सकता है। परमेश्वर कितना बड़ा वचन के द्वारा हमें सावधान कर रहा है। इसलिए जो चंगाई हमें मिला है, जो छुटकारा हमें मिला है, जो उद्धार हमें मिला है, जो जीवन हमें मिला है, जो आशीष हमें प्रभु ने दिया है, उसमें हम सब बने रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है भाई और बहनों। हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार को, उसी में ही देखते हैं 8 अध्याय का 11 पद में कितना सुंदर बातें लिखता है। कि देखिए क्या 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 लिखा है। यहाँ पे लिखा है, उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं, देखिए किसी ने नहीं, यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। अरे भाई, अगर प्रभु यीशु वो बोल रहे कि किसी ने नहीं दिया दंड की आज्ञा, कोई नहीं दिया दंड की आज्ञा, बोल रहे कोई नहीं दिया, लेकिन क्या बोला यीशु मसीह ने यहाँ पे बोल रहे हैं कि अरे मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा दे नहीं सकता। जब प्रभु यीशु मसीह दंड की आज्ञा वहां दे नहीं सकते, तो ये वचन में हम लोग देखते हैं किस तरह से परमेश्वर बातें कर रहा है। कि ये लिखता है, ऐसा ना हो कि इससे कई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। मतलब प्रभु यीशु मसीह इस वचन में तो बोलता है कि मैं भी तुमको दंड दे नहीं सकता। मतलब समझ सकते हैं कि कितना, अगर उससे मतलब बड़ी विपत्ति परमेश्वर की ओर से आएगा, पिता की ओर से आएगा, जिसका हम सामना भी नहीं कर पाएंगे। प्लीज भाई और बहनों, में दया करके ये वचन मेरे दिल में पूरा लग गया, रोना आता है सच में। अगर कहीं ना कहीं हम चूक जाएंगे ना, तो हम उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। प्रभु में जड़ बने रहना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बने रहना ही है, उसके अनुसार जीवन बिताए, परमेश्वर के प्रभु के हिसाब, प्रभु ने पहले से ही हमें चेतावनी दे दिया है। वह नहीं चाहता कि कोई भारी विपत्ति हम पर आए और हमें नाश हो जाए। बता रहा है मैं भी नहीं कर सकता, बोला नहीं, कितना बड़ी वचन बता रहा है जॉन 8 का 11 में, मैं भी नहीं, ऐसा ना हो। इसलिए समय रहते हुए प्रभु में हम सब बने रहें और सही तरीके से जीवन बिताना है।
तो भाई और बहनों, परमेश्वर का और भी उपदेश है। देखते हैं हम परमेश्वर को। पहले हम सबसे पहले जब मैं बाइबल स्टडी लिया था, सबसे पहले जी पहला दिन परमेश्वर ने जो सहायता किया था मेरे को बताने के लिए, तो पहला दिन हमने देखा था कि पहला पॉइंट देखा था, बहुत मैंने देखे थे कि मुझे प्रकट ना करना। हम उसको भी पढ़, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 16 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 16 पद, कोई भी पढ़ सकते हैं, पढ़ो। और उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट न करना। उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। अब प्रभु यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम देखेंगे उस बात को, अभी उस पॉइंट को देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या उपदेश दे रहे हैं कि परमेश्वर को प्रकट ना करना। कितना बड़ी, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 18 वचन पहले हम पढ़े, अभी जैसे अभी पढ़े कि मुझे प्रकट ना करना बोला था पहले, लेकिन आज देखेंगे परमेश्वर को प्रकट ना करना, डिक्लेयर करना, डिक्लेयर करना। उस समय देखे तो ना करना, अभी बोल रहे मेरे को डिक्लेयर करो। कैसे देखते हैं उसको, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 18 पद। परमेश्वर को किसी ने भी कभी नहीं देखा। हाँ। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। परमेश्वर को किसी ने भी नहीं देखा, ये हम सब जानते हैं। फिर बहनों, परमेश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा। लिखा है कभी भी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। कोई प्रकट करने वाला नहीं है, कोई डिक्लेयर करने वाला नहीं है, कोई कि सबको प्रभु यीशु मसीह जितने लोगों को समय चंगा किया, हम देखे थे जितने लोगों को चंगा किया और बोला कि भाई मैं जितना लोगों को चंगाई दे रहा हूं जितना सब, लेकिन आप लोग प्रकट नहीं करना। मैं जिसको जिलाया, जिसको गूंगे को, बहरे को, सबको मैं चंगाई दिया। उस समय बोला था मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 16 पद में बोला था कि मुझे प्रकट नहीं करना। लेकिन यहाँ पे ये वचन हमारे सामने आया भाई और बहनों, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 का 18 में जो हम लोग अभी पढ़े, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, कोई नहीं देखा। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। ही हैज डिक्लेयर्ड हिम, और कोई डिक्लेयर नहीं किया उसको, उसी ने देखा। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, केवल प्रभु यीशु मसीह ने देखा और कोई नहीं देखा। और उसी ने परमेश्वर को लोगों के बीच में डिक्लेयर किया, अपने बातों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, मतलब जो वचन सुनाते थे उसके बातों के द्वारा, अपने काम जो काम करते थे काम के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा प्रभु के चेलों ने यीशु मसीह से सवाल किया, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दो, यही हमारे लिए बहुत है। कितने सुंदर वो लोग बोले कि प्रभु हमको पिता को तो दिखा दे, ये हमारे लिए बहुत है। लेकिन ये लोग, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है परमेश्वर का, उनका स्वभाव के द्वारा, उनके बातों के द्वारा, उनके कार्यों के द्वारा उनको समझ में नहीं आया। लेकिन बोलते हैं ये प्रभु हमको दिखा दे, हमारे लिए बहुत है बोलता है। अरे भाई वो अदृश्य परमेश्वर है। कुलोसी 1 का 15 पढ़िए, छोटा सा वचन है, कुलोसी 1 का 15। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। हाँ, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। वो अदृश्य परमेश्वर है, उसको कोई देख नहीं सकता, उसको कोई दे नहीं सकता। खुद प्रकट करेगा कि हाँ मैं ही हूं, या यही है मैं पिता, मैं ही हूं। इसलिए यीशु मसीह ने भी उनसे कहा, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं। कुछ चेलों को बोल रहे हैं, इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, पर क्या तुम मुझे नहीं जानता? क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है, हाँ, उसने पिता को भी देखा है। बोला प्रभु यीशु मसीह को जिसने देखा है, उसका काम को, उसका स्वभाव को, उसका बातों को, उसके द्वारा जितने काम हुआ, तो बोलता है कि जिसने मुझे देखा है, पिता को भी देखा है। जिसने मसीह को देखा है, जाना है, पहचाना है, उसने पिता को भी देखा है। उसे देखा है, वो देखा है, और कोई देखा नहीं है। इसलिए वचन बोलता है कि कभी कोई नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है,
उसी ने मुझे प्रकट किया। परमेश्वर को कोई बोल नहीं सकता, डिक्लेयरिंग कर सकते ये परमेश्वर है बोल के, हम बोल नहीं सकते। वो परमेश्वर जब नहीं बोलता तो आज हम ग्रहण भी नहीं कर पाते, उसका स्वभाव को हम नहीं देखते तो आज हम भी, हमारा जीवन भी नहीं बदलता। तो उसका स्वभाव के द्वारा भी हमारा जीवन बदल गया। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया, उसी प्रकार से हमको चेलों ने यीशु मसीह को अपने जीवन से, कार्यों से वो लोग भी प्रकट किए, यीशु मसीह के बारे में प्रचार किए। आज भी हमारा जीवन वैसे होना चाहिए, हमारा भी स्वभाव वैसे होना चाहिए, हमारे स्वभाव भी ऐसे होना चाहिए। हमारे अंदर में भी लोग उस नजर में देख सकते हैं, हाँ अरे ये प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का दास है, ये वो सुसमाचार वाला सुनाने, परमेश्वर का दास है, सुसमाचार सुनाने वाला दास है, ये यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता है। तो उन चेलों ने भी विश्वास किया और उनका प्रचार किया। अब समय आ चुका है भाई और बहनों, हमें भी अपने जीवन में, अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करें, ताकि बताएं वो लोगों को, हमारे जीवन से बता, क्योंकि हमको मुंह खोल के बताने का जरूरत नहीं है। हमारा स्वभाव से, हमारा कर्मों से, हमारा बोली वचन से, हमारा बिहेवियर से, हमारा एक्टिविटीज से सामने वाले को पता चल जाएगा, ताकि लोग जाने हमारा परमेश्वर जिंदा और सच्चा और सामर्थ्य परमेश्वर है। कभी किसी ने नहीं देखा ऐसे पिता परमेश्वर को, तो हमारा बिहेवियर से ही, हमारा एक्टिविटीज से ही वो पता चल सकता है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 12 वचन पढ़िए। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 12 वचन। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। हाँ, यदि हम आपस में प्रेम रखें। हाँ, एक मिनट, यदि हम आपस में प्रेम किया, लिखा है ना, हम प्रेम रखे, तो परमेश्वर हमें, हाँ, हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें, एक दूसरे के साथ हम लोग प्रेम रखें, प्रेम स्वभाव रहे, हमारे अंदर में कोई कुटिलता ना हो, कोई ऐसी कुकर्म वाली करने वाली एक्टिविटीज ना हो, हमारे अंदर में कई एक दूसरे का अलग फीलिंग्स ना हो। आज बहुत से भाई बहन उधार पाए हुए होने के बावजूद भी फीलिंग्स रखते हैं, बहुत से फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन उसमें अगर फीलिंग्स रखेंगे भाई बहनों, तो हमारे जीवन में वो प्रेम नहीं आएगा। अगर हमारे अंदर में वो प्रेम नहीं है, तो हम प्रभु को कभी भी देख नहीं सकते, कभी भी देख नहीं सकते। इसलिए वचन कहता है, पहला यही वचन, पहला यूहन्ना 4 का 12 में, कितना सुंदर, आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो जाता है। अगर हम प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर का प्रेम भी हमें सिद्ध हो जाएगा। हमारा प्रेम, हम प्रेम रखेंगे तो हमारे हृदय से उस प्रेम को सामने वाला महसूस कर पाएगा और हम में प्रभु को देख पाएगा, हमारा एक्टिविटी से देख पाएगा। कितनी बड़ी वचन है हमारे माध्यम में रखा है। तो हमारे स्वभाव किस तरह से होना चाहिए, हमारा स्वभाव किस तरह से, कैसे हम परमेश्वर के स्वभाव को हम जान सकेंगे। तो हम वो चेलों ने भी अब परमेश्वर का प्रेम को चख लिया और वो लोग भी सुसमाचार को प्रचार करने लगा। अब समय हम सच में हमारा आ चुका है, क्योंकि समय नहीं है, ये अंतिम समय है। इसलिए हम हमारे जीवन से सच में मसीह को हम कैसे हमारे जीवन से प्रकट करेंगे, हमारा शरीर से, हमारा आत्मा प्राण से, हमारे जीवन से डिक्लेयर करेंगे प्रभु, कि वो लोग सामने वाला देख के समझ जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह सच में, हाँ, इनके जीवन से, हमारे जीवन से ही प्रकट हो सकता है। वो देख सकेगा लोग, हमारे जिंदा परमेश्वर को, वो लोग सच्चा परमेश्वर वो जान पाएगा। हमारा प्रचार में एक भी मतलब नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। जिसके पास प्रचार जाएगा, सटक पूरा फटाफट उसके अंदर में काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो बहुत जरूरी है परमेश्वर को जानना, तो परमेश्वर को प्रकट करना है हमारे अंदर से, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने खुद प्रकट किए ऐसे। तीसरा पॉइंट देखेंगे, तुरंत के बारे में यहाँ क्या उपदेश दिया है परमेश्वर का वचन से देखेंगे हम लोग। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 52 वचन, 52 10:52।
मार्कुस 10:52। यीशु ने उससे कहा, हम्म चला जा, हम्म तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया हाँ है। हाँ वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हाँ। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तू चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, और वह तुरंत देखने लगा। बाइबल में हम अनेक बार बहुत जगह में ये हम लोग देखते हैं तुरंत शब्द, तुरंत तुरंत शब्द को पढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे अंधा तुरंत देखने लगा, लंगड़ा तुरंत चलने लगा, गूंगा तुरंत बोलने लगा, मुर्दा तुरंत जी उठा, दुष्ट आत्मा निकल गई, तुरंत निकल गई, एक व्यक्ति तुरंत शुद्ध हो गया, और अंधी तूफान तुरंत थम गया। ये ऐसे हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत लोगों के जीवन में काम किया है, लोगों के लिए काम किया है, तुरंत, इमीडिएटली, मतलब उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं, इमीडिएटली। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे छुआ गूंगा को, जैसे तुरंत वो बोलने लगा, इमीडिएटली। अंधों को तुरंत उसके लिए प्रार्थना किया, तुरंत वो देखने लगा, तुरंत, इमीडिएटली। यही प्रभु आज भी जिंदा है। इसको हमें विश्वास करना है। मैंने पढ़ा, प्रभु हमने देखा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:18 में उसको कैसे डिक्लेयर करना है, अपने स्वभाव से। चलो लोग कैसे डिक्लेयर किया, हमने देखा, अपने स्वभाव से, अपने कर्म से, अपने आप से, हमारे अंदर से प्रकट किए। तो आज हमारे वो लोग देख सकेंगे। तो आज हमारा प्रार्थना में ऐसे पावर भी होना जरूरी है, ऐसे पावर भी जरूरी होना है कि हम भी किसी से के लिए प्रार्थना करते हैं तो तंगे पूरा इमीडिएटली उसका चंगे हो सकता है, या इमीडिएटली उसका उद्धार हो सकता है। क्या हमारे अंदर में इतना बड़ा पावर है? प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत इमीडिएट जिसको प्रार्थना किया, इमीडिएटली उसे चंगा किया। कभी भी, मतलब आज भी वो प्रभु यीशु मसीह हमारे माध्यम में जिंदा खुदा, हमारे माध्यम में, ये हमको विश्वास करना ही है। अगर हमारा विश्वास राई के दाना भर में भी है तो हो सकता है, ये वचन आप सब जानते हैं। तो हमें विश्वास करना ही पड़ेगा। आप विश्वास करें, जैसे भी हमको करना ही पड़ेगा। तुरंत आप हमारे जीवन में बड़े काम होने जा रहा है, क्योंकि अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में बड़े काम हो भी नहीं पाएगा, शैतान अपने मजा ले लेगा। परमेश्वर का काम हमारे जीवन में तुरंत हो जाता है, तुरंत होता है, तुरंत इमीडिएटली हो जाता है। अगर हम किसी भी मुसीबत में हैं, किसी बीमार में हैं, किसी परीक्षा में हैं, अधिक समस्या में हैं, घर में पूरा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चला हुआ है, हर घर में प्रॉब्लम चला हुआ है, तो प्रभु तुरंत आपके लिए उपाय करेगा, हमारे लिए उपाय करेगा, तुरंत इमीडिएटली रास्ता निकालेगा और आपकी मदद करेगा। यह से हमने निकालिए ये भविष्यवक्ता दिखाओ, ये 42, उसका 16 से 18 पढ़ो, 16 से 18 तक। मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिससे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पथ से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते जी। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्ग को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको ना त्यागूंगा। जो लोग खुदी हुई मूरत पर भरोसा रखते और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। कितनी बड़ी वचन है, 16 से 18 तक। अगर ध्यान से हम करेंगे इसको, ये पूरा लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी बताऊंगा यहाँ पे क्या मतलब बोलता है कि मैं अंधों को ऐसा मार्ग से ले चलूंगा जैसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। हम लोग आज सच में अंधे हैं, हम नहीं जानते हैं कैसे चलना है, क्योंकि हमारा आंख दिखता नहीं है, आत्मिक आंख खुला है। उस दिन भाई बता रहे थे, भाई हमारा भी और भी आंख है। शैतान लोगों का माथा में आंख रहता है, हमारा हृदय में, मन में, हृदय में रहता है।
मन की आंखें खोल दे बोलता है, मन में है। तो आज हम अंधे में ही हैं, पूरा अंधे हैं। परमेश्वर का प्रेम को हम नहीं जान पा रहे हैं, परमेश्वर का सच्चाई को जान नहीं पा रहे हैं कि तुरंत कितने बड़े बड़े काम किया है। यहाँ पे बोलता है वो अंधों को एक मार्ग में ले चलूंगा, जिससे हम वो अंधों को, मैं एक अंधा हूं, हम लोग जब अंधे हैं, हम लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं तो अंधे हैं हम, परमेश्वर हमें चाहता है कि हमें भी एक ऐसे मार्ग में ले चलेगा जो हम जानते नहीं है, हम देखे ही नहीं है। उद्धार पाए हैं, विश्वास किए हैं, प्रभु का वचन माने हैं, प्रभु के साथ साथ चल रहे हैं, बस विश्वास के साथ चल रहे हैं, ये विश्वास के साथ कि एक दिन आएगा परमेश्वर हमें लेके जाएगा। कहां ले जाएगा, सर्व है, कैसा है हम जानते ही नहीं है, जीवन का मुकुट कैसा है कभी देखे ही नहीं है। आज का डेट में कपड़ा का, पेपर का मुकुट पहन रहे हैं, हम देखे ही नहीं है। परमेश्वर चाहता है, ए अंधो, हम लोग सच में हम लोग आत्मिक अंधे हैं, परमेश्वर हमें ऐसे मार्ग में ले जाना चाहता है जहां पे हमारे लिए स्वर्ग में परमेश्वर ने हमारे लिए कितना बड़ा योजना करके रखा है, उसको बखानूंगा तो समय नहीं होगा, पर तो ऐसे हम जानते भी नहीं है, ऐसे जगह में परमेश्वर लेना चाहता है। उनके आगे में लिखा है, उनके आगे में अंधियारों को उजाला करूंगा। हमारे जीवन में जो अंधेरा आ रहा है, जो विपत्ति आ रहा है, जो कष्ट आ रहा है, जो मुसीबतें हमारे जीवन में, जो बीमारी आ रहा है, जो परीक्षा आ रहा है, जो आर्थिक समस्या आ रहा है, जो भी तकलीफें आ रहे हैं, परमेश्वर कैसे बोल रहा है, मैं उनका जीवन में उजाला करूंगा। हे हम अंधे की कितना सुंदर बातें यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं उनका जीवन में मैं उजाला करूंगा और टेढ़े मार्ग को सीधा करूंगा। इधर उधर जिगजैग जाना नहीं है सांप की तरह। मैं उनका जो जिगजैग आगे, हम लोग 100 किलोमीटर एक जगह को जाना है तो 5 किलोमीटर में शायद पहुंचा देगा परमेश्वर। क्यों? टेढ़े मार्ग को मैं सीधा करूंगा। हम जब घूम फिर के जा रहे हैं अपने जीवन की मार्ग में, हम लोग चल नहीं सक रहे हैं, हम लोग चौड़े मार्ग में भाग रहे हैं, बड़े चौड़ा मार्ग है, मस्त उसमें चले जा रहे हैं स्पीडली, लेकिन हम उस छोटा मार्ग को भूल जा रहे हैं। अरे इसमें गाड़ी जाएगा कि नहीं, हम लोग जीवन चलेगा कि नहीं चलेगा, छोटा मार्ग को भूल जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं कि बस उस छोटा मार्ग ही आओ, मैं तुमको ऐसे जब मार्ग में लेके चलूंगा जो कि शॉर्ट पड़ेगा, अच्छे मार्ग में ले चलूंगा, सीधा मार्ग में ले चलूंगा, टेढ़ा मार्ग में नहीं, सीधा मार्ग में। ऐसे परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन को बदलने के लिए। अगर आज भी हमारा जीवन नहीं बदला है तो विश्वास करने के बावजूद भी अगर गिर गए हैं तो आज प्रार्थना करना चाहिए और अपने आप को क्षमा मांगना चाहिए। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन को बदलने के लिए, परमेश्वर चाहता है सीधा मार्ग में ले चलने के लिए। मैं ऐसे काम करूंगा और उनको त्यागूंगा। किसको? जो लोग ऐसे काम करूंगा बोल रहा है, और मैं उनको त्यागूंगा। किसको परमेश्वर त्यागने के लिए बोल रहे? कितना बड़ा बात बता रहा है। 17 वचन बताया, जो लोग खुदी हुई मूर्तियों पर भरोसा रखते हैं, जो लोग खुदी हुई मूर्तियों पर भरोसा रखते हैं और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं तुम हमारे ईश्वर हो। जो लोग आज भी मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा के बारे में हम लोग बहुत बार सुने हैं। मूर्ति पूजा का बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ मूर्ति पूजा है, उसका आत्मिक भेद बहुत सारे आप सब पे जानते हैं। जो लोग आज भी उस दुनिया में चल रहे हैं, जो लोग उनको उस दुनिया में चल रहे हैं, उनको लज्जित करेगा परमेश्वर। परमेश्वर उसको लज्जित करना चाह रहा है। आज हम परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है, आज ही हमारा मार्ग को सीधा करना चाह रहा है। 18 वचन को हम पढ़े नहीं, 18 वचन पढ़ रहा हूं। हे भाई, ये लिखता है यहाँ पे, हे बहिरो सुनो, हे अंधो आंख खोलो। कितनी बड़ी बात। हे अंधो आंख खोलो कि तुम देख सको। आज परमेश्वर चाहता है कि हमारा मन की आंखें हम खुले, मन की आंखें हम, हमारे जो हृदय में जो हम हृदय में जो परमेश्वर हमारे बसे हैं, तो उस चीज को हमको खोलना है। मन की आंखों को हमको खोलने के लिए प्रभु ने हमें बता रहा है। आज देखा जाएगा 19 पद में लिखता है, मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है, मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहरा है, मेरे मित्र के समान कौन अंधा है, या यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है। सच में यहाँ पे कितने बड़ी, तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है परंतु उन्हें देखता नहीं है, कान तो खुले हैं परंतु सुनता नहीं है। हमारा कान खुली हुई है। 12 का 20 वचन हम पढ़ रहे हैं। ऐसा कहा, बोलता है तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है। क्वेश्चन किया ना, ओए पर ये तो, अरे वो तो अंधा है, वो दास तो ऐसे काम करता है, हम क्यों नहीं करेंगे। अरे वो भाई विश्वासी है तो ऐसे होता है तो हम नहीं करेंगे। अरे भाई तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है, किस लिए? परंतु उन्हें देखता नहीं, कान खुले हैं परंतु सुनता नहीं। भाई उस दिन बता रहे थे, वचन तो पढ़ते हैं, हम वचन को पढ़ते हैं, लेकिन
वचन को पढ़ना खाली नहीं होता है, उसको स्टडी करना होता है। वचन को, जैसे मैं बताना चाह रहा था कि हम बाइबल पढ़ना ही नहीं जानते हैं, हम बाइबल पढ़ने ही नहीं जानते हैं, इसलिए ये सवाल आता है, अरे क्या ये 19 वचन, हे दास के सिवा कौन अंधा है। जो वचन को पढ़ने के बावजूद भी नहीं ध्यान करता है, नहीं समझता है, वो ऐसे सवाल करता है, तो हमारे जीवन में तुरंत काम कैसे होगा। वचन को पढ़ने का तरीका है, अगर नया विश्वासी है भाई और बहनों, अगर नया विश्वासी है तो नया नियम को ही पढ़िए, पुराने नियम को पूरा मत जाइए। सबसे पहले नया नियम को पढ़िए, नया नियम खत्म हो जाएगा, पुराना नियम में जाइएगा। लेकिन अगर हम पुराना विश्वासी हैं तो हम नया पुराना दोनों को पढ़ सकते हैं, बाकी सीरियली पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद में पढ़ते पढ़ते हमको नोट करना जरूरी है। खाली सामने वाले दिखा भाई, बड़े भाई बहन लोग रहते हैं, उनका सामने में दिखावा के लिए अगर पढ़ देते हैं, अगर कोई इसका स्टडी नहीं करते हैं तो वेस्ट है। उसको सुबह शाम 2 बार बोला है, पर बहुत सारी जगह में लिखा हुआ है 2 बार उसको स्टडी करने के लिए, सुबह शाम। दाऊद भी बता था, वो तो कभी कभी रात भर भी पढ़ते थे। बट पढ़ने के बाद में उसको नोट करना है और उसको स्टडी करना है। उसके बाद उसी के अनुसार वचन जो पढ़े हैं उसके अनुसार हमें प्रार्थना भी करना है। तब हमारे आंखें, मन की आंखें खुल जाएगा और हमारे जीवन में तुरंत चमत्कार काम होगा। जिनके जीवन में तुरंत काम हुआ है, जिसके जीवन में तुरंत काम हुआ है, उनमें से कई लोग अपना सब कुछ गवा दिए हैं, सब कुछ गवा दिए हैं। जिसके जीवन में, भाई बता रहे थे उस दिन, मैंने वो अनिल भाई बता रहे थे कि वो प्रभु को ग्रहण किया, आज उनका घर में विपत्ति ही विपत्ति, मैंने परमेश्वर मैंने ग्रहण किया तो कैसे शैतान पूरा उनके जीवन में काम कर, मैंने कैसे उल्टा पुल्टा काम कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का विश्वास में वो डटे रहे। भाई के लिए प्रार्थना करिएगा। आज उसका जीवन में प्रभु काम किया है, वो सच्चाई को जानता है, बहुत सारी चीज गवा दिया है। उनके पास कई उपाय नहीं था, दुकान भी किया था लेकिन उसको भी वो छोड़ दिया क्योंकि उसमें भी नासा चीज बेचा था। उसके पास कोई उपाय नहीं था, केवल यीशु मसीह पर विश्वास है। हमारे सामने में जीवित उदाहरण वही है। अगर उस उदाहरण को हम अगर मजाक मस्ती में ले जाएंगे तो हमारे जीवन में सच्चाई नहीं है। वो प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत सारी चीज गवा दिया, अपना लाइन चले गया, लाइन लगाना नहीं पा रहे। भाई लोग उधर दीवार मैंने बंद कर दिए, देखने नहीं दे रहा है, दुकान बंद कर दी अपने जीवन में, अपना लाइसेंस कैंसिल हो गया, भाई का नौकरी के लिए टलमला रहे, कितनी बड़ी दुख उठा रहे सिर्फ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का विश्वास नहीं छोड़ा। अभी भी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास और भरोसा के रखने के सिवा उसके पास में कुछ भी नहीं है। उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास रखा है, उसे पुकारता है, उसे गीत भी बनाते, कितने सुंदर। यीशु मसीह ने तुरंत उनके जीवन में भी काम किया, पक्का करेगा, कर रहा है। वो प्रभु आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी तुरंत काम करेगा। आप विश्वास कीजिए। हम मार्क में पढ़ते हैं, मार्कुस में रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, बहुत सारे वचन उनके जीवन में कैसे कैसे तुरंत काम हुआ है, इमीडिएटली काम हुआ है। चंगाई कैसे कैसे चंगे के बारे में हम देखते हैं, बहुत सारे चंगे के बारे। मार्कुस रचित सुसमाचार 5:34 में देखते हैं कितना भयंकर चंगे के, उसको भी थोड़ा पढ़ देते हैं। आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर ऐसा काम करेगा। पढ़िए 5:34। उसने उससे कहा, हाँ, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। एक मिनट, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आज अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, सच में हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी तकलीफें आ रहा है, जो परीक्षा आ रहा है, जो बीमारी आ रहा है, जो आर्थिक परिस्थिति आ रहा है, जो भी तकलीफ हमारे जीवन में है, जो बीमारी में है, सिर्फ और सिर्फ क्या कहा उसने, उससे क्या कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मतलब हमारा विश्वास हमें चंगा करेगा। लूका रचित सुसमाचार 7:50 में पढ़ते हैं, देखिए वहां पे भी किस रीति से पिता चंगे किया है। लूका रचित सुसमाचार 7:50 इसमें लिखता है, पर उसने स्त्री से कहा, तेरी विश्वास ने तुझे बचा लिया है। अरे भाई, हम मुसीबत में हैं तो हमारा विश्वास ही हमें बचाएगा। कुशल से चली जा। तुरंत कितने बड़ा बड़ा काम किया है परमेश्वर उनका जीवन में। तो आज परमेश्वर हमारे जीवन में भी तुरंत काम करने जा रहा है। सिर्फ क्या किया है यहाँ पे, हम जो 50 पद पढ़े, लूका 7:50 में क्या बोला, विश्वास ने तुझे बचा लिया। तो आज हमारा विश्वास में
कितनी स्ट्रांग है, विश्वास हमारा कितना बड़ा है। विश्वास में क्या हमारा, विश्वास में तलवार है क्या, विश्वास में कोई खमीर है क्या, विश्वास में कोई मतलब सफेद अंश नहीं है क्या, काला कुत्ता जैसे है क्या। विश्वास में हमारा विश्वास ही हमारा हर भले का काम विश्वास के द्वारा ही हो पाएगा। तो प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में भी, आज हमारे जीवन में भी तुरंत काम करना चाहता है। आज भैया बहनों, आप विश्वास कीजिए, तुरंत काम होने जा रहा है। तो देखते हैं हम चौथा पॉइंट देखेंगे, आगे देखेंगे, चौथा पॉइंट में आएंगे। लेकिन चौथा पॉइंट में एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा अच्छे से। क्या आप कह सकते हैं, हमारे एक पॉइंट है, क्या मैं कह सकता हूं, क्या आप कह सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। क्या भैया बहनों, क्या आप लोग कह सकते हैं या मैं कह सकता हूं, क्या कह सकते हैं। क्वेश्चन आया है, कितना बड़ी यहाँ पे संदेश आया है, देखते हैं। हम लोग पढ़ते हैं पहला तिमोथी में निकालिए, पहला तिमोथी 4:7। कितना बड़ा क्वेश्चन है, उस सवाल का आंसर सबके पास में अभी होना चाहिए। पहला तिमोथी 4:7 पढ़िए। पर अशुद्ध और बुढ़ियों की दूसरा तिमोथी 4:7, दूसरा तिमोथी 4:7, सॉरी, सेकंड तिमोथी। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। हाँ, यस, ओके, रुको। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, आगे बढ़िए। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। हाँ, अरे भाई, मैंने अच्छी कुश्ती, क्या आप और हम कह पाएंगे? हम कह पाएंगे क्या मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं? मैं कह सकूंगा क्या? आप कह पाएंगे क्या? आज प्रभु को हम विश्वास में, हम लोग प्रभु का विश्वास में चल रहे हैं, विश्वास के साथ जीवित हैं, उस विश्वास के साथ में हम लोग आज संगति में हैं। तो क्या हम, इस सवाल का आंसर हमारे पास में है? इस सवाल का आंसर क्या हम कह पाएंगे? ये दूसरा तिमोथी 4:7, हाँ, आप हम लोग बहुत बार हम भाइयों के द्वारा, बड़े बड़े दासों के द्वारा हमने उनका संदेश सुना है, रोना आ जाता है। तो आज परमेश्वर हमारे सामने भी वचन को रखा, क्या हम कह पाएंगे मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। अगर आपने इन तीनों बातों को अपने जीवन में पालन किया है, या लेकर चले हैं, या चल रहे हैं, तो आपके लिए, हमारे लिए परमेश्वर की ओर से एक ना मुरझाने वाला मुकुट रखा गया है। अगर इस तीन बातों को मानेंगे तो ना मुरझाने वाला मुकुट मिलेगा, नहीं तो टोटली नहीं मिलेगा। भाई और बहनों, बी केयरफुल। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं कह सकता हूं क्या? क्वेश्चन है, सवाल है, कितना बड़ा सवाल है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर लिया हूं, पक्का? हाँ, कर लिया हूं। क्वेश्चन, सवाल, सच में कर लिया है? यस। अगर कर लिया है तो जीवन का मुकुट है, ना मुरझाने वाली मुकुट है। मैंने विश्वास की रखवाली किया है, सच में। अगर विश्वास का, हमारा विश्वास में हम रखवाली किए, हमारे विश्वास में राई दाना भर भी अगर काला नहीं है, विश्वास का रखवाली किए हैं, तो भाई सच में हमें ना मुरझाने वाली मुकुट मिलेगा। नहीं तो सुबह जो घास के फूल की तरह जीवन हो जाएगा, सुबह उगेगा, खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जिसे प्रभु आपको अपने राज्य में देगा। और क्या आप उसे पाने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसे पाने के लिए तैयार हैं? उस राज्य को पाने के लिए तैयार हैं? क्या उस मुकुट को पाने के लिए तैयार हैं? अगर हम उस मुकुट को पाने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे कि हम अच्छी कुश्ती लड़ चुके हैं। यस, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। अपना सीना में हाथ रख करके, विश्वास के साथ आंख बंद करके, हाँ प्रभु, कितना बड़ा बात हो रहा है। हाँ प्रभु, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। परमेश्वर का सवाल करेगा, आप क्या, तुम है पीटर, तुम क्या अच्छी कुश्ती सच में लड़ चुका है? तुम अच्छी कुश्ती लड़ चुका है तो तेरे लिए ये मुकुट है। हाँ प्रभु, मैं लड़ चुका हूं। कोई कह सकता है? हाँ प्रभु, मैं मेरे दौड़ पूरी कर लिया हूं। कोई कह सकता है?
हाँ प्रभु मैं विश्वास की रखवाली किया हूं, कोई कह सकता है यस, अगर ये 3 चीज किया है तो उनके लिए इनाम उड़ जाने वाली मुकुट है। भाई और बहनों, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी बात है। प्रभु अपने राज्य में देने के लिए, ये मुकुट देने के लिए ये रखा गया है। तो हम इसको कह सकते, पहला कुरिन्थी में है, पहला कुरिन्थी नए अध्याय में पढ़ी ना, उसमें तो हेल्स लग रहा है। पहला कुरिन्थी नए अध्याय 24, हाँ पढ़िए 24, 25, 24 से 27 पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हाँ। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। मुसी दौड़, हाँ। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। कितनी बड़ी बात। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सबको ही है। एक अगर मैराथन हो रहा है, मैराथन में तो बहुत सारे लोग रहते हैं दौड़ने के लिए, सबको ही दौड़ता है। कितना बड़ा मसीह दौड़ में कुरिन्थी मंडली को कितना सुंदर बात बता रहा है क्या, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। इसके बारे में भी बहुत हम स्पेशल मीटिंग में ये 3 वचन तक वो इसके बारे में अच्छा से भाई लोग बता रहे थे इस दौड़ के बारे में। तो आज हम शॉर्टली बात हम लोग ले रहे हैं, रिमाइंड कर रहे हैं उस वचनों को। परमेश्वर हमारे सामने रखा है ये वचन कि क्या आप अच्छी कुश्ती लड़ चुके हैं। 2 तीमोथी 4:7 उस सवाल का अगर आंसर हमारे पास में है तो ये मुकुट हमारे पास में है। परमेश्वर अपने राज्य में देना चाहता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो, ये वचन कहता है 24 पद में, पहला कुरिन्थी 9:24 में। कैसे दौड़ना है, ऐसे हमको दौड़ना है ताकि हम जीत पाएंगे। अपनी दौड़ को कैसे दौड़ना है, ऐसे दौड़ना है जैसे दौड़ना है कि हमें जीतना है, तब जाके नाम उड़ जाने वाली मुकुट को हम ग्रहण कर पाएंगे। फिर बोलता है हर एक पहलवान सब प्रकार का स्वयं करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए। आज संसार में जो भी दौड़ते हैं, जो भी मैराथन वगैरह होता है, स्पोर्ट्स होता है, वो तो माने वो जो गिफ्ट मिलता है वो तो पल भर के लिए है, पल भर के लिए उनके लिए जीवन का माने पल भर के लिए उनको मुकुट मिलता है। लेकिन हमारा मैराथन ऐसा है, ऐसे है इस हमारा मैराथन में अगर हम इस दौड़ में पूरी कर लेंगे तो नाम मुरझाने वाला मुकुट परमेश्वर हमें देना चाहता है परमेश्वर का राज्य में। लिखता है 27 बद, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरे। कितना बड़ी वचन हमारे माध्यम में रखा। अगर हम दूसरे को प्रचार कर रहे हैं और हम ही खुद निकम्मा है तो भाई हमारे वचन तो काम करेगा ही नहीं। सामने वाला तो खुद बोलेगा अरे भाई तुम जो वचन सुना रहे तुम खुद उस वचन के अनुसार चलो। मतलब हमारा दौड़ ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा दौड़ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अगर दौड़ते रहेंगे मैराथन में, सांसारिक दौड़ में अगर दौड़ते रहेंगे और बोले अरे तुम भी खड़ा हो जाएंगे, जो गिर गया उसको उठाएंगे तो तुम भी दौड़ चलेगा, तो उसको भी उठा करके अगर दौड़ाएगा, उसको साथ में लेने के लिए कोशिश करेगा, वो दोनों ही नहीं जीतेगा भाई। क्यों? जो उसको हेल्प करना चाह रहा है, जो सुसमाचार सुनाना चाह रहा है, खुद पहले वो अपने दौड़ पूरी करना चाहिए, खुद अपने दौड़ सही रखना चाहिए, खुद पहले वो दौड़ पूरी करना चाहिए, वो नंबर 1 में पहले आना चाहिए, तो उसके बाद दूसरे को हेल्प करना चाहिए। हम सुसमाचार में जाते हैं पूरी तैयारी के साथ नहीं जाते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाते हैं। किसी को वचन सुनाते हैं, उसके लिए सामने वाला अगर कहीं ना कहीं अगर हमारा कहीं ना कहीं अगर छोटा सा गलती देख लिया होगा तो वो उसका दिमाग में खाली वही चलता है, बॉडेडिंग मार रहा है, वचन प्रभु का वचन लेकर के आ गया है। ऐसा ना हो। अपने आप को हम खुद मारते हैं, क्योंकि वो सामने वाला हमें वही सुनाता है तो हम अपने आप को खुद मारते हैं। वचन बोलता है परंतु मैं अपनी देह को अपने आप को मैं खुद मारता कूटता हूं और बस में लाता हूं। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं अपने आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहर जाऊं। कितनी बड़ी बात है, बचना है, बहुत बड़ी बचना है। हमें हमारा दौड़ को पूरी करने के लिए हम दौड़ेंगे तो दूसरे को भी साथ में लेके दौड़ेंगे। मुस्लिम अपना दौड़ पूरी करना बहुत जरूरी है।
उसके बाद में, क्योंकि आपने दौड़ पूरी करेंगे तो हमारे लिए जीवन का मंत्र रखा है। अगर सामने वाला दौड़ पूरी कर नहीं पा रहा है तो अपना दौड़ पहले पूरी करो, अपने विश्वास का रखवाली हम खुद करेंगे, तब हम दूसरे को विश्वास दिलाएंगे। हाँ, प्रभु का वचन मानो, विश्वास करोगे तो सच में तुम्हारे लिए तुरंत काम करने जा रहा है। हमने तीसरा पॉइंट में देखा परमेश्वर कितना बड़ा वचन हमारे माध्यम में रख रहा है। कई प्रकार लोग थे, कई प्रकार। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। अगर हम हमारा अच्छा दौड़ पूरी नहीं करेंगे, अगर नहीं है तो आज से तैयारी हमको करना बहुत जरूरी है। अगर हम निकम्मा ठहर जा रहे हैं तो आज से हमारा दौड़ को शुरू करना बहुत जरूरी है। आज से ही हमारा दौड़ शुरू करना जरूरी है। कर दीजिए भाई और बहनों। अगर कहीं ना कहीं चुक गए हैं, इस सवाल का आंसर अगर अपने पास नहीं है, आज ही तैयार कीजिए। अच्छी कुश्ती लड़ें, मसीह में अपनी दौड़ पूरी करें। दूसरे के मैराथन में मत जाइए, शारीरिक में मत जाइए, मसीह में अपने दौड़ पूरी करिए। और हर हाल में अपने विश्वास की रखवाली करना है। हर हाल में कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने विश्वास का रखवाली करना जरूरी है। शैतान तो कई तरह का पूरा हमारे चारों तरफ घूमे रहता है, कैसे इसको फाड़ खाएं, कैसे इसको फाड़ खाएं, वो ताक में रहता है। लेकिन हमें हर हाल में अपने विश्वास की रखवाली करना बहुत जरूरी है। हम पौलुस के जीवन में भी देखते हैं, उसके जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आया, कई विषय, बहुत परिस्थिति भी आया, बहुत प्रॉब्लम भी हुआ। पौलुस के जीवन में बहुत प्रॉब्लम भी हुआ, लेकिन उसे सामना करना पड़ा, वो सामना किया। पौलुस भी अपना जीवन में सामना किया। प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने बहुत दुख उठाया। इतना दुख सब जानते हैं, इतना दुख उठाया। इसको प्रैक्टिकली हमको समझना है। बहुत दुख उठाया, कई प्रकार के लोग और अनेक बातों के मैंने वो सामना करना पड़ा उसको। आज हमें भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों से हमें सामना करना पड़ता है, कई बातों से सामना करता है। मैं एक ऐसे बीच में अभी भी कभी कभी रह जाता हूँ। सांसारिक लोग, दोस्त लोग हैं, वचन सुनाता हूँ, फिर भी हैं ऐसे कि अगर हम डिस्कशन करते रहेंगे के बाद बैठे खड़े रहेंगे, वो सिगरेट पी के, एक आदमी तो आया, मैं उसको बोल रहा था, क्या भाई तू विश्वास, अरे भाई किडनी खराब हो जाएगा, तुम्हारा लिवर खराब हो जाएगा, सिगरेट मत पियो। वो सिगरेट पी रहे हो, पूरा मेरा मुंह तरह, मैं भाई ये गलत कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो। आज उसको किडनी का प्रॉब्लम है, आज उसको किडनी का प्रॉब्लम है। कितने बड़ी दुख की बात है। ऐसे लोगों से भी सामना करना पड़ता है, कितना भयंकर लोगों से। आज हम सबके लिए बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि ऐसी चुनौती है, ऐसी चुनौती को हमको जीतना है। बोलता है नीति वचन 23 निकालिए। नीति वचन 23 में भी एक सुंदर, कैसे मैंने सच्चाई को मोल लेना बोलता है। देखिए नीति वचन 23 अध्याय 23 हम खत्म करने जा रहे हैं। नीति वचन 23 अध्याय 23 पद। सच्चाई को मोल लेना, हाँ, बेचना नहीं, हाँ, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। क्या लिखा? सच्चाई को मोल लेना। भाई आज हम सच्चाई को नहीं खरीदते हैं। हम लोग जो दुनिया का ना गंदगी चीजों को हम खरीदते हैं, गंदगी चीजों को मोल लेते हैं, गंदगी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आज भी प्रभु को ग्रहण करने के बाद बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो कि उस पुराना मनुष्यता पर ही चल रहे हैं वो लोग। पहला पॉइंट में हम लोग जो देखे आज भी, लेकिन वचन कहता है, नीति वचन कहता है कि सच्चाई को मोलो, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं। अपना सच्चाई को मत बेचो। कोई लालच दे देगा, भाई अरे एक दिन पी लो ना, क्या दिक्कत हो जाएगा, एक दिन खा लो ना, क्या दिक्कत हो जाएगा। वो हमारा ईमान, हमारा सच्चाई को हम लोग बेचते हैं। अरे एक दिन चर्च नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा। आज मीटिंग करते हैं ना, एग्जाम लिखने चलना, आईएएस का एग्जाम है, आईएएस का एग्जाम है, संडे को गिर गया, संडे को है एग्जाम को। भाई यार मैंने बोला, अरे भाई आईएएस का एग्जाम है, कैसे नहीं होगा, इतना बड़ा पोस्ट है। अरे भाई तुम सच्चाई को मोलो, तुम अपने आप को क्यों बेच रहे हो। ये वचन। आज हम सच्चाई को बेचते हैं, प्रभु का दिन को भूल जाते हैं, अपना एग्जाम लिखने चले जाते हैं या दूसरा काम में बिजी हो जाते हैं। प्रभु का दिन में प्रभु का घर नहीं आकर के हमारा सच्चाई को बेचते हैं। अगर प्रभु का दिन में, अगर आराधना नहीं आते हैं, प्रभु भोज में भागी नहीं होते हैं, दैट मीन्स हम अपना सच्चाई को, अपना उद्धार को बेच चुके, अपना सच्चाई को हम लोग बेच चुके। जो सृष्टि को बनाया, जो दुनिया को बनाया, जो क्रिएट किया, जो हमें विश्वास दिलाया, जो हमारे लिए मर गया, जो गड़ा गया,
उसको भूल गए, उससे बढ़कर हमारा दूसरा काम हो गया। दैट मीन्स हमारा सच्चाई को हम बेच दिए ना। ऐसे नहीं होना है भाई, बहुत बड़ा चुनौती आता है। ये सब को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यहां पे बोलता है और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना, बेचना नहीं। आज हमारा विश्वास को हम खुद बेच देते हैं। बहुत बड़ा चुनौती है हमारे जीवन में आज। क्या आप और हम इस चुनौती को लेने के लिए तैयार हैं? क्या हम आज इस चुनौती को लेने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो आप भी एक दिन पौलुस की जैसे कॉन्फिडेंट के साथ कह पाएंगे कि हां, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपना दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। यस, अगर चुनौती नहीं लेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो आज ही हमें इस चुनौती को लेना अवश्य है। भाई और बहनों, हमारे जीवन में आगे बढ़ना है, परमेश्वर के मुकुट को पाना है, तो भाई हमें इस चुनौती को हमें लेना बहुत जरूरी है। तो हमने देखा आज पहला पॉइंट में देखा, कोई भारी विपत्ति हम पर ना पड़े। हमारे विश्वास को हमें बोलता है, इन बातों को याद रख के बोलता है कि ऐसा ना हो कि इससे कई भारी विपत्ति तुझ पर आना पड़े। हम लोग देख चुका है यूहन्ना 5:14 में। ऐसा ना हो, हमारे जीवन में ऐसा ना हो कि हमारे जीवन में भी ऐसे भारी विपत्ति आ जाएंगे। प्रभु का दिन में प्रभु को नहीं देंगे तो भाई प्रभु का दिन को प्रभु को नहीं देंगे, हमारे विश्वास को बेचेंगे तो वो विपत्ति आ पड़ेगा। ऐसा ना हो। पहला पॉइंट, कितना बड़ा परमेश्वर वचन हमारे माध्यम में बात हमारे सामने आज रखा है। दूसरा पॉइंट हमने देखा क्या, डिक्लेयर हिम बोलता है परमेश्वर को प्रकट करना। परमेश्वर खुद, अरे वो अदृश्य परमेश्वर है, उससे कोई देखा नहीं है, वो खुद प्रकट करेगा तो हो पाएगा। हमको इसको विश्वास करना बहुत जरूरी है। हमारा उसमें स्वभाव हमारा काम के द्वारा प्रकट होता है। हमारा स्वभाव कैसा है उसके द्वारा प्रकट होता है। हमारा विश्वास कैसा, हम कैसे चलते हैं, हमारा एक्टिविटीज कैसा है, उसके द्वारा हम सामने वाला हमारे अंदर से परमेश्वर का नजर देखेगा। चमकती हृदय, चमकती चेहरा को देखेगा। ऐसे विश्वास में रहना है, आपस में प्रेम रखना है। किसी की तरह से हमारा प्रेम को खोना नहीं है, प्रेम रखना है। पहला यूहन्ना 4:12 के अनुसार। तीसरा पॉइंट हमने देखा क्या, तुरंत परमेश्वर तुरंत हमारे जीवन में काम करने जा रहा है। बस हमारा विश्वास को रखवाली करना है। तुरंत हमारे जीवन में परमेश्वर काम करने जा रहा है। उतने अंधों को, लंगड़ों को, सबको तुरंत चंगाई दिया परमेश्वर। आज हमें भी तुरंत हमारा परिस्थिति से, परीक्षा से, बीमारी से, मुसीबत से, आर्थिक जो भी कमी घटी है, घर में झगड़ा, जो भी प्रॉब्लम है, प्रभु आज हमारे जीवन में तुरंत काम करने जा रहे हैं। हम लोग फिर लास्ट पॉइंट देखे क्या आप कह पाएंगे अच्छी कुश्ती लड़ चुका है तुम? यस, अगर हम अच्छी कुश्ती लड़ चुके हैं तो हमारे लिए ना मुरझाने वाला मुकुट हमारे जीवन परमेश्वर रखा है। वो परमेश्वर का राज में हमें मिलेगा। पौलुस की तरह हमें दुख उठाना पड़ेगा। चुनौती बहुत सारी आएगी, मेरे पास बहुत सारी चुनौती आएगी हमारा लाइफ में। हम विश्वास में है तो घर से निकलेंगे तो चुनौती ही चुनौती है, घर में रहेंगे तो भी चुनौती आएगा। फोन आएगा, भाई ऐसे काम है, मेरा पापा मर गया कि वो मर गया, काम घर में आना है। भाई गए तो भी चुनौती हो गया आपको, वो बहुत बड़ा चुनौती है। घर में भी कुछ हो गया तो भी आप जाते हैं तो संगति रखते हैं तो वो आपके जीवन में पाप हो गया। आपने विश्वास को आप बेच डाले। अरे एक दिन आ जाएगा तो अरे बाप मर गया तो मिट्टी नहीं जाएगा क्या, वहां जाके खा जाएगा तो क्या हो जाएगा यार, वो भी एक चुनौती है। मेरे को एक भाई ने, किसी ने फोन करके बोला था कि भाई वो मेरा भाई एक्सपायर कर गया है, लेकिन वो बुला रहे हैं कि 3 दिन में जो खाते हैं उसके लिए नहीं मिट्टी दिया, मिट्टी देने के बाद में जो खाते हैं, मीठे बात बोलते हैं, वो खा सकते हैं क्या? मैं बोला भाई आपने जीवन में अगर आप प्रभु को ग्रहण किए हैं, उसको खाएंगे तो अपने विश्वास को, सच में आप विश्वास को खो देंगे, आप विश्वास को बेच डालेंगे, वो पाप में आप गिर जाएंगे। हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारी चुनौती आएगा, वो चुनौती हम सोच भी नहीं सकते। तो आज हम 4 बातें देखे हैं भाई और बहनों। परमेश्वर इस वचन पर रक्षा करे और हमारे जीवन में काम करे। सारी चुनौती, सारी चेतावनी जो भी परमेश्वर हमने में रखा है उसको हम मान के चलने के लिए सहायता करे। आइए प्रार्थना करेंगे। भाई प्रार्थना करिए। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, घुटना टेकें, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं बाइबल अध्ययन के सुंदर शास्त्र भाग के लिए। अपने प्रभु आपने